बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और कल एक बड़ा अहम दिन है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक्सपेक्टेड है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इस असम्बलियाँ जो तहलील हुई थी, इन दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात के हवाले से अहम फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज जो उस केस की हियरिंग हुई जो सुमोटो नोटिस चीफ जस्टिस साहब ने लिया था, और उसमें आज काफ़ी सारे जो अली ज़फ़र साहब थे उसने भी दलाइल दिए। आज इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ थे उनको भी बुलाया, वो भी आए थे। इसी तरह अटॉर्नी जनरल भी आए थे, बाकी भी जो लोग कंसर्न लोग थे वो आए थे। और कल ये एक्सपेक्टेड है कि एक तो सदर साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान अहमद राजा साहब पेश होंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज एक बात कही कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली सदर साहब की सेक्रेटरी ने फिर अदालत को बताया कि सदर साहब को रिप्रेजेंट करेंगे सलमान अहमद राजा साहब। तो कल शायद वो भी, और इसके साथ पीपल्स पार्टी और या पीडीएम के जो वकील है फारूक एच नाइक, वो भी दलाइल देंगे। कामरान मुर्तज़ा जेयूआई के हैं। इसी तरह बाकी जो भी लोग कल होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। तो चीफ जस्टिस साहब यही बता रहे थे कि कल इंशाल्लाह इस केस का फैसला किया जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि कल शायद शाम तक या शाम के बाद इस केस का फैसला आ जाए, या उससे भी पहले एक्सपेक्टेड है कि ये इस केस का फैसला आ जाए। लेकिन एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि आइन के अंदर 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन तो होने हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप किस तरह आइन के वायलेशन कर सकते हैं? देखिए, बीइंग ए अटॉर्नी जनरल, मेरे ख्याल में अगर आप हुकूमती वकील भी है, अगर पीडीएम की जमातें इलेक्शन से भाग भी रही है, तो कम अज़ कम आपको आइन का साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि आप सियासी जमातों का साथ दें। आप एक हुकूमती अटॉर्नी जनरल है और आपको तनख्वाह पाकिस्तानी कौम की तरफ से मिल रही है। आपको शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी वगैरह जो लोग हैं वो अपने जेबों से आपको तनख्वाह नहीं दे रहे। तो कम अज़ कम ये होना चाहिए कि उनको आइन के साथ खड़े हो जाए, बजाय इसके कि आप पीडीएम के साथ खड़े हो। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये चीज़ें हो रही है। आज जो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन थे उनको बुलाया गया कि 2013 और 2018 में जो इंतखाबात हुई थी उस वक्त डेट्स किसने अनाउंस की थी या किसने दिए थे? तो उसने बताया कि सदर पाकिस्तान ने। अगर उस वक्त सदर पाकिस्तान ने पूरी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के डेट्स दिए थे तो डेफिनेटली सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख दे। एक ये भी सवाल किया गया कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये बताया गया कि वज़ीर आज़म के एडवाइस से सदर मुमलिकत उनकी तकर्री करते हैं। तो ये एक वो शायद इंशाल्लाह कल ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक टेंशन बनाया गया, जिस तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से आइन की वायलेशन की गई, और फिर आप देख ले कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने क्या एक मंतक पेश किया कि यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है। भाई, किधर सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है? आप कौम को बता दें कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कहाँ पे ख़राब है। पेशावर में एक धमाका हुआ और उसके अगले दिन आपने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तो इस पे जितना अफसोस किया जाए मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के साथ ये ज़्यादती की जा रही है। और लेकिन ये है कि इस 5 रुकनी बेंच के अंदर जितने भी मौजूद जज साहिबान शामिल हैं, तो कौम को ये उम्मीद भी है और ये उनके आईनी जिम्मेदारी भी है। लेकिन कल इंशाल्लाह आइन की बालादस्ती होगी और आइन कल जीत कर पाकिस्तानी कौम के सामने आइन की जो पता है वो सामने आएगी। और जिस तरीके से पीडीएम कि जमातों ने आइन के साथ जो खिलवाड़ किया, और जिस तरीके से यहाँ पे जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, उससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया। न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को तबाह किया माशी तौर पे, बल्कि आप देख ली कि इनके दौर में ये बम धमाके और ये चीज़ें दोबारा शुरू हो गई। आप देख ली इनके दौर में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो भी सामने आ गई। ये सारी चीज़ें पीडीएम की इन 13-14 जमातों की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हो गई। और कल राजनपुर से जो नताइज सामने आ गए वो इनके लिए मेरे ख्याल में अभी इनको डूब मरने के लिए का मुकाम है कि ये मर जाए, क्योंकि इंतज़ामिया और हर किस्म के जहाँ
जिस तरीके से हो सकता था, लेकिन वहाँ उस ताकत को इस्तेमाल किया, उन सोर्सेस को इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद राजनपुर के अवाम ने इन 13-14 जमातों को शिकस्त दे दी। तो ये इनको कम अज़ कम अभी ये कब तक अवाम से भागते रहेंगे? अभी कल देखना है कि कल इस केस का फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होगा। लेकिन डेफिनेटली जो अली ज़फ़र साहब बता रहे थे कि कोई भी बंदा इलेक्शन को 90 डेज से एक दिन भी आगे नहीं लेकर जा सकता। इलेक्शन अगर होंगे तो 90 डेज में ही होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे 90 डेज के अंदर ही होंगे। सिर्फ उसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि अगर ये डेट अनाउंस कर दे और उसके बाद फिर ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ बैठ जाए, और ये रमज़ानुल मुबारक के बजाय, क्योंकि अगर 22 मार्च को रमज़ानुल मुबारक शुरू होगी और ये डेफिनेटली 22 अप्रैल तक, तो अगर ये मेरे ख्याल में 30 अप्रैल को करे या जो भी डेट है अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में, तो ये फिर पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ेगा और मशावरत से फिर वो फैसला करना पड़ेगा। जब तमाम सियासी जमातें ये फैसला करें तब मुमकिन है, लेकिन अपनी मर्जी से आप तो इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो अभी देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और यकीनी तौर पे पूरी पाकिस्तानी कौम के जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि जो आज का बेंच था, 9 रुकनी बेंच था, और आज 5 दोबारा रिकन्स्टिट्यूट हुआ और अभी 5 रुकनी बेंच बन गया। जो 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान थे जिसके खिलाफ मरियम नवाज़ ने जलसे के अंदर वो एक घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और स्पीच किया था, और फिर जिस तरीके से उनके खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल को इस्तेमाल किया, फारूक एच नायक पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हो गई, JUI वगैरह जो लोग हैं वो इस्तेमाल हुए, और अदलिया को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की और अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की। ये इनके माजी के रिवायात है, कोई नई बात नहीं है। 97 शायद पाकिस्तानी लोगों को याद होगा कि उस वक्त ये वही लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, लेकिन इस बार इनके साथ पीपल्स पार्टी, JUI वगैरह भी शामिल हो गई। तो इस पर जितना अफसोस किया जाए मेरे ख्याल में बहुत कम होगा कि आप मुल्क के तमाम इदारों को तो आप लोगों ने तबाह कर दिया है। एक अदलिया बाकी है जहाँ से पाकिस्तानी कौम को इंसाफ की तवक्को होती है कि अगर हमारे साथ ये लोग जुल्म करेंगे, ज़्यादती होगी, तो हम अदालतों में जाएंगे, वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। तो अभी उस इदारे को भी नहीं छोड़ा गया और उसके ख़िलाफ़ भी ये सारी चीज़ें हो गई। और एक अफसोस की बात ये भी है कि किसी भी हाई कोर्ट ने अभी तक मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया। इस पर भी कौम के अंदर बड़े परेशानी है कि कम अज़ कम इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ एक मामूली से जुमले पे आप लोग सोमोटो लेते थे और आप उनको उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते थे। लेकिन मरियम नवाज़ ने इतने बड़े जजेस के खिलाफ इतने घटिया और संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए और किसी भी हाई कोर्ट ने उसका नोटिस नहीं लिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को होना चाहिए था, लाहौर हाई कोर्ट को होना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की ये जिम्मेदारी थी कि वो मरियम नवाज़ के खिलाफ एक्शन लेते, लेकिन अभी तक पता नहीं कि क्यों अभी तक ये एक्शन नहीं लिया गया। क्या वो मरियम नवाज़ इतनी ज़्यादा ताकतवर है या उनके पीछे इतने ताकतवर लोग हैं कि उनकी वजह से ये एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम ये तवक्को रखती थी कि वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कम अज़ कम फौरी तौर पे कार्रवाई या जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो शुरू कर देती। लेकिन अभी तक कौम देख रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कल का इंतज़ार करें, कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और उम्मीद है कि कल शाम तक इस केस का जो फैसला है वो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।